नमस्कार दोस्तों, प्रजापति आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल आपको समरेंद्र नाथ गुप्त के विषय में बताए थे। आज आप लोगों को क्षितेंद्र नाथ मजुमदार के विषय में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्षितेंद्र नाथ मजुमदार बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार हैं। इनको अन्य कई उपनामों से भी जाना जाता है। क्षितेंद्र नाथ मजुमदार को संत कलाकार भी कहा जाता है। क्या? संत कलाकार भी कहा जाता है। भावों का सम्राट कहा जाता है। आध्यात्मिक चित्रकार कहा जाता है। कवि हृदय का चित्रकार कहा जाता है और चैतन्य सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। जो इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार कहते हैं, इनको जो है अवनींद्र नाथ ठाकुर ने यह नाम दिया था। किसको? क्षितेंद्र नाथ मजुमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार अवनींद्र नाथ ठाकुर ने कहा था। इनका जो जन्म है क्षितेंद्र नाथ मजुमदार का 1891 ईस्वी के मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। मुर्शिदाबाद कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। वहाँ एक छोटा सा गांव है, निमटिया गांव के पास में एक जगताई नामक स्थान है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यानी 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के पश्चिम बंगाल में निमोटिया गांव के पास जगताई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये आपको 1975 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ? इलाहाबाद में हुई थी इनकी मृत्यु। इनके जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा कलकत्ता स्कूल से हुई थी। कोलकाता स्कूल आप जो वहाँ पे है बंगाल में, वहाँ पे हुई थी। इनका माध्यम क्या था? इनका जो माध्यम था टेम्परा और वाश था, लेकिन इनका जो प्रिय माध्यम था वो क्या था? वाश था। अगर पूछेगा एग्जाम में टेम्परा, वाश और एक्रेलिक और सब दिया रहेगा, तो आप अगर वाश दिया है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको क्या देना है? वाश देना है। क्या देना है? वाश। अगर वाश नहीं रहेगा तब टेम्परा लगाना है। अगर दोनों दिया रहेगा तो टेम्परा और वाश, अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा तो दोनों लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनका जो शिक्षण कार्य है ये कहाँ पे शिक्षण कार्य किए थे? तो इनका जो शिक्षण कार्य है इंडियन ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में हुआ था। लेकिन यहाँ पे तत्कालीन जो कुलपति अमरनाथ झा थे, इनके आग्रह पर ये 1942 में इलाहाबाद आते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त होते हैं। और इन्होंने 1942 से 1964 तक, कितना? 1942 से 1964 तक, यानी 20 साल तक, लगभग 20 साल तक जो है 22 साल तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्य किए थे। 1942 में आए थे और 1964 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये कार्य किए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1942 को हुई थी। इसके जो स्थापनाकर्ता थे वो आपके क्षितेंद्र नाथ मजुमदार ही थे। इन्होंने ही 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब आए थे तब जो है वहाँ पे चित्रकला विभाग की स्थापना किए थे। ये अपने जीवन में कभी भी जो है प्रधानाचार्य नहीं बन पाए थे। क्यों नहीं बन पाए थे? क्योंकि इनके पास एमए की डिग्री नहीं थी। एमए की डिग्री ना होने के कारण ये प्रधानाचार्य के पद पर कभी भी आसीन नहीं हो सके थे। इनका जो चित्रण विषय था वो धार्मिक था, आध्यात्मिक था, पारंपरिक था, पौराणिक था, भागवत पुराण था, गीत गोविंद था, इत्यादि था। इनका जो चित्र विषय था वो इस प्रकार है। इनका दोस्तों जो प्रमुख चित्र है वो ध्रुव है। प्रमुख चित्र में क्या है? ध्रुव है, बालक ध्रुव की तपस्या है, राधा का अभिसार है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, मनसा देवी है। मनसा देवी दोस्तों आप जानते हैं पंचकुला हरियाणा में लगता है। मीराबाई है, सीता और लक्ष्मण है, रासलीला है, पुष्प परिचारिका है, भारती लक्ष्मी है, कृष्ण प्रेम में विभोर है, हरिदास की अंतिम अवस्था में, भक्ति और वैराग्य, डाटर ऑफ द माउंटेन, चित्र दर्शन, विष्णु प्रिया, पालतू जानवर और नारी, भक्ति और वैराग्य, गुरु के द्वार, चरण श्रृंगार, चैतन्य का गृह त्याग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चैतन्य का गृह के त्याग। और संत के रूप में इन्हें संत कलाकार भी कहा जाता था। कृष्ण प्रेम में विभोर, पालित मृग, गीत गोविंद चित्र को इंडियन प्रेस इलाहाबाद में प्रकाशित भी किया गया था। कौन से? गीत गोविंद चित्र को। आगे देखिए, लक्ष्मी का चित्र इनका जो है कौन सा? लक्ष्मी का जो चित्र है इनका ये कहाँ है? लक्ष्मी का चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्षितेंद्र नाथ मजुमदार का लक्ष्मी का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो दोस्तों लक्ष्मी का जो चित्र है वो आपके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है।
और इनका एक और चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। समर्पण और मीरा, समर्पण और मीरा नामक जो चित्र है आपके इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पे दोस्तों? आपके इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। पुरस्कार और प्रदर्शनी जो है, इनका जो प्रथम प्रदर्शनी हुआ था 1949 में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? 1949 में इनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। कहाँ? वाराणसी में। और दूसरी प्रदर्शनी इनकी 1963 में कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। 1963 ईस्वी में बंगाल कमेटी ने अशोक स्तंभ से इनको सम्मानित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? सन 1963 ईस्वी में बंगाल कमेटी ने इनको किससे? अशोक स्तंभ से सम्मानित किया था। बहुत बड़ा उपाधि इनको मिला गया था। और 1963 में ही जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। 1963 में इनको अशोक स्तंभ और 1963 में इसको रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि भी मिली थी। इनके चित्रों की विशेषताएं हैं दोस्तों, देखिए क्या इनके चित्रों की विशेषताएं हैं। इनको चित्रों की विशेषताएं में पृष्ठभूमि में वृक्षों की अधिकता है। पृष्ठभूमि जो बनाते थे वहाँ वृक्षों की अधिकता, यानी प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। चित्रों में मानव आकृतियाँ झुकी हुई प्रतीत होती है। कैसी दोस्तों? चित्रों में जो मानव आकृतियाँ हैं वो झुकी हुई प्रतीत होती हैं, तथा हाथें जो है लंबी बनाई गई हैं, पतली हैं, पतली अंगुलियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही नाजुक आकृतियाँ बनाई गई हैं। इनके चित्रों में नारियां जो है स्वप्नमयी प्रतीत होती है, यानी स्वप्नों में प्रतीत होती हैं। इनके जो चित्रों में है भाव प्रधान है। इनके चित्र क्या है? भाव प्रधान है, तथा संयोजन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इनके चित्र भारतीय शास्त्रीय कलाओं से प्रेरित हैं। और इनके चित्र जो है के वेंकटप्पा से भी मिलते जुलते हैं। इनके चित्र, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके चित्र जो है किससे मिलते जुलते हैं? के वेंकटप्पा से मिलते जुलते हैं। किससे? के वेंकटप्पा से मिलते जुलते हैं। देखिए के वेंकटप्पा से मिलते जुलते। रंग जो है बहुत हल्का प्रयोग किया गया है। और इनके चित्रों में गेरुए रंग, हल्का पीला रंग तथा लाल रंग, हरा रंग इत्यादि रंगों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।